छोटे बच्चे जो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं, उन्हीं को वही चीज बताया जाएगा। ठीक है, अब क्या है, किस तरह बनाना सीखा जाता है, ये आप लोग को जानकारी लेना है। जानकारी में बिल्कुल छोटे वाक्य से हम लोग लेकर चलेंगे और उसी से हम लोग जानेंगे क्या है पढ़ाई में और किस तरह ट्रांसलेशन पढ़ना सीखना चाहिए, उसमें क्या कमी है, उसको पहले क्या सीखिएगा तो आप ट्रांसलेशन बनाना सीखिएगा। किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। कैसे है तो देखिए, आप लोग हमारे पास अभी किताब जो दिए हैं, इसमें लिखा हुआ है यह पानी है। बहुत छोटा सा वाक्य है। यस सर। है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल इजी है। इसको हम लोग पहले मीनिंग याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा, बहुत आसान से बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको सजाया जाता है, कौन शब्द का मीनिंग कब लिखा जाएगा, यह हम लोग को जरूर जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, एक नंबर में ये मतलब पहले इसका मीनिंग लिखाएगा, ठीक है, उसके बाद से इसका मीनिंग लिखाएगा और तब इसका लिखाएगा। ठीक है, इसमें 3 हो गया, 1 2 3, यानी पहले ये तब दूसरा यहाँ लिखाएगा, दूसरा बार में, तीसरा बार में ये लिखाएगा, हो जाएगा। हम लोग को तीनों का तीनों मीनिंग मालूम है। यहाँ है लगा हुआ है, इसमें हम लोग को पता है कि 3 गो रूल मिलता है, एक इज और एक आर और एक एम, ये तो मिलता है ना। यस सर। ये तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए। इज का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ हाय है और एक वस्तु का बोध होता हो, एक ही आदमी का बोध होता हो, वहीं पे इज का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो आर लिखा गया है, इसका प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ एक से अधिक लोग होंगे, एक से अधिक वस्तु होंगे, वहाँ पे हम आर का प्रयोग करते हैं। ये आर का प्रयोग, जैसे आप लोग खुश हैं, यानी हमने सब किसी को बोले, इसमें हमने सब किसी को बोला, वहाँ एक से अधिक लोग थे इसलिए आप लोग लगा दिए, नहीं तो हमने आप लोग बना दिए, तो वहाँ पे आर का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं? कहाँ पे, जहाँ बहुवचन, हिंदी में बहुवचन कहते हैं, जैसे इंग्लिश में, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कहा जाता है, उसी तरह यहाँ बहुवचन है, यानी एक से अधिक संख्या दिखाया जा रहा है, एक से अधिक समान दिखाया जा रहा है, वहाँ पे हमने आर का प्रयोग करें। हाय तो लगा रहेगा इसमें भी, लेकिन सब्जेक्ट हो जाएगा बहुवचन, जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन। हमने एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सबसे जरूरी है। एम का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए इसमें 3 चीज हो, ध्यान रखना चाहिए, मैं और हूँ, 2 चीज। मैं जहाँ रहेगा वहाँ हूँ रहेगा, जहाँ हूँ लगेगा वहाँ मैं लगेगा। मैं गरीब हूँ बोला गया, अकेले ही बोला गया, मैं गरीब हूँ, यहाँ हूँ जहाँ भी लगा रहेगा, जिस वाक्य के अंत में, अंत मतलब लास्ट में, जैसे हाय लगा, यहाँ पे हूँ रहेगा तो क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि पहले कौन सा शब्द का मीनिंग कहाँ लिखा जाएगा, तब हम वाक्य बनाना सीख जाएंगे। तो हम लोग को टोटल मीनिंग याद है, सबका मीनिंग मालूम है, बस उसको देख लेना है कि कहाँ कौन अंक का है, कौन शब्द का मीनिंग लिखना है, वर्ड बनेगा। देखिए हम आपको सजा दे रहे हैं यहाँ पे। अब सजाने का क्या अर्थ है कि यह का स्पेलिंग क्या होता है, दिस लिखा जाएगा। अब किसका मीनिंग लिखना है, पानी का। पहले हाय का मीनिंग लिखाएगा ना, क्या लगेगा इसमें, एज क्यों लगेगा, क्योंकि अकेले माना जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा, लिखा गया, इज लगा दी। अब क्या है, वाटर है ना, पानी का स्पेलिंग, तो क्या हो जाएगा, वाटर का स्पेलिंग हो गया, ईयर हो गया ना। यानी हमने क्या कर दिया, दिस इज वाटर। अब देखिए यहाँ सीरियल सजा दी, 1 2 3 हो गया सीधा। ऐसे हम लोग बनाते हैं वाक्य। और सबसे पहले जानकारी होना चाहिए मीनिंग, रूल, यानी नियम, कौन सा नियम है इसमें, इज एम आर में, तीनों में कौन कहाँ लगेगा, ये जानकारी होगा, हम लोग आसानी से सवाल को बना लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, और समझने का अर्थ होना चाहिए ये चीज कि अगर हम एक सवाल पढ़े हैं तो एक समझ लिए, तो उसके आधारित हम 10-50 सवाल बना सकते हैं। ये नहीं कि हम 10 सवाल बना लिए, एक भी समझ में नहीं है, तो वो पढ़ाई नहीं कहलाता है, पढ़ाई कहलाएगा ही नहीं। वो आपको समझिए कि आपने उसको फोटो की तरह देख लिया,
फोटो के तरह के लिए, उसके कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। उसे पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। जब आपने 100 सवाल पढ़े, 50 सवाल पढ़े और कुछ भी नहीं मालूम है तो उसे क्या फायदा? उसे पढ़ने से क्या फायदा? कॉपी में भर लीजिएगा, उसको क्या फायदा? पेज फुल हो जाएगा, उससे क्या फायदा? जब हमको कुछ सीखने को मिला ही नहीं, हम कुछ समझे ही नहीं, और पूरी कॉपी फुल हो गया तो उससे कोई फायदा है? ले जाके कॉपी आप घर पे रख दीजिए, बैग में रखे रहिएगा, उससे कोई फायदा नहीं। पढ़ाई उसी को कहा जाता है जो आप एक सवाल पढ़िए और एक ही को समझिए तो वही पढ़ाई है। उतने ही आपने सीखे हैं। 100 क्वेश्चन में से अगर 2 सवाल आपको दिमाग में समझ में आ गया, माइंड में, और याद हो गया, समझिए कि 2 ही सवाल हमने पढ़े हैं, बाकी नहीं पढ़े, तो दिखावा पढ़ेगा। यही जरूरी है पढ़ना।